हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर मैथ क्लासेस। कैसे हैं आप सभी बच्चे? आई होप आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर विच इज चैप्टर नंबर 10, टाइम एंड डिस्टेंस। पहले हमने पढ़ा था टाइम एंड वर्क। अब हम जो करेंगे टाइम मतलब जो डिस्टेंस कवर करेंगे पर्टिकुलर टाइम में, उसके बारे में पढ़ेंगे। बट उससे पहले आपको, क्योंकि जब भी हम डिस्टेंस कवर करते हैं तो वहां पर कुछ ना कुछ हमारी स्पीड इंक्लूड होती है। चाहे हम अपने मतलब किसी व्हीकल को यूज कर रहे हो या फिर हम नॉर्मल अपना फुटपाथ ही क्यों ना यूज कर रहे हो, तो उसमें भी हमारा ये नॉर्मल ये स्पीड हमारी इंक्लूड होगी। तो स्पीड का जो हमारा फॉर्मूला है दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपको बस यही फॉर्मूला देखना है बच्चों, इसी से सारे फॉर्मूले ओरिजिनेट हुए हैं। फर्दर स्पीड है आपके पास, तो आपको डिस्टेंस अपॉन टाइम कर कर आप इजिली अपनी स्पीड कैलकुलेट कर सकते हो। डिस्टेंस कैलकुलेट करना है आपको, तो आप स्पीड को मल्टीप्लाई कर दोगे टाइम से, और टाइम कैलकुलेट करना है आपको, तो आप डिस्टेंस को डिवाइड कर दोगे स्पीड से। इस तरीके से आप अपने आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हो। अ मैन वॉक्स 25.5 किलोमीटर इन 5 आवर्स, हाउ फार ही विल वॉक इन 4 आवर्स। यानी कि हमसे क्या पूछा गया कि वो 4 आवर्स में कितना वॉक करेगा। तो डिस्टेंस कवर क्या हुआ? 25.5 किलोमीटर, और ये है 5 आवर्स में। तो सबसे पहले हम उसकी स्पीड कैलकुलेट करेंगे। स्पीड कैलकुलेट करने के बाद हम उसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे कि अगर 5 आवर्स में उसकी ये स्पीड है तो 4 आवर्स में कितनी होगी, मल्टीप्लाई बाय 4 करके सिंपली आंसर बता देंगे। फिर आता है द स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज 5 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। जब भी हमें किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए बोला जाता है तो इस चीज को हमेशा याद रखना बच्चों कि हमें 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमने किस तरीके से कैलकुलेट करा, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये हो जाएगा 3600 सेकेंड्स। और अगर आप स्पीड की बात करोगे तो आप उसे फर्दर 5 से मल्टीप्लाई करोगे, तो जब आप इसे सॉल्व करोगे ना तो आपका आंसर 5/18 ही आएगा। ठीक है, और आप इसे चेंज कर कर अपना आंसर बता सकते हो। यहाँ पर आपने ये जो है, ठीक है, यहाँ पर मैं कर ही देती हूँ। 18/5 से करोगे, 5 से 5 चला जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 18 किलोमीटर। ठीक है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्पीड्स इन मीटर पर सेकेंड। तो 45 किलोमीटर पर आ रहा है, अभी देखा हमने, तो 45 मल्टीप्लाई बाय 18/5, तो 5 1 5 5 9 18 9 9 8 72 7 9 1 7 एंड 16 162 किलोमीटर पर सेकेंड, ओ सॉरी मीटर पर सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप बाकी को चेंज कर लोगे। अब यहाँ पर बोला है कि मीटर आपके पास है, उसे किलोमीटर में चेंज कर दो। 35 ऊपर 18/5 से करा था, यहाँ पे 5/18 से कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा, हमसे किलोमीटर में 18/5। ठीक है, यहाँ पर आंसर होगा, ये तो कटेगा ही नहीं, तो 35 5 5 25 2 एंड 5 3 15 2 7 1 7 अपॉन 80। ऐसे फर्दर सॉल्व करोगे बच्चों आंसर आ जाएगा। आप पूछा गया है साउंड ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 320 मीटर पर सेकेंड, अ गन इज फायर्ड एट सम डिस्टेंस एंड द साउंड इज हियर्ड आफ्टर 8 सेकेंड्स, फाइंड द डिस्टेंस। आपके पास स्पीड है, आपके पास टाइम है, आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। s इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना तो आप s इंटू टी कर दोगे, तो s है 320 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 2 16 1 8 3 24 25 0, तो 2560 डिस्टेंस, किलोमीटर डिस्टेंस आपने, आपकी जो गन है उसने कवर किया होगा। इफ अ बॉय टेक्स एज मच टाइम इन रनिंग 10 meters एज अ कार टेक्स इन कवरिंग 25 meters, फाइंड द डिस्टेंस कवर बाय द बॉय ड्यूरिंग द टाइम द कार कवर्स 1 किलोमीटर। ठीक है, तो हमें यहाँ पे बोला गया है कि अब इफ अ बॉय टेक्स as much time in running 10 meters as a car takes in covering 25 meters। ठीक है, तो दो हमें डिस्टेंस दिए हुए हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। फाइंड द डिस्टेंस कवर बाय द बॉय ड्यूरिंग द टाइम द कार कवर्स 1 किलोमीटर। तो ये जो दोनों वैल्यूज हमें दी हुई हैं, ये दी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें अगर मैं डिस्टेंस की बात कर रही हूँ, हमें जो डिस्टेंस दिया तो वो जरूर डिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्पीड इनटू टाइम से। तो यहाँ पर जो आंसर हमें मिल रहा है स्पीड इनटू टाइम से है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या बोला गया है कि 10 मीटर जब लड़का कवर कर रहा है, बॉय कवर कर रहा है, तो कार कवर कर रही है 25 मीटर। तो जब हमारी जो कार है वो 1 किलोमीटर कवर करेगी, तो ये जो बॉय है वो कितना कवर करेगा। तो आप इसका रेशियो देख लो, ये रेशियो है आपका 2:5 का। तो आपका जो यहाँ पे भी रेशियो होना चाहिए वो भी 2:5 का होना चाहिए, क्योंकि हमें और कोई वैल्यू तो यहाँ पे दी नहीं है जिससे हम फर्दर कैलकुलेट कर ले। हम रेशियो के बेसिस पे चलेंगे
और आप इसे ऐसे भी देख सकते हो कि 10 मीटर अपॉन में यहाँ पर 25, यहाँ पर x ले लेती हूँ, रुको। जो हमने डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन किया था ना, वहां से कर सकते हैं। 25 मीटर और यहाँ पर आ जाएगा 1000। तो 1000 यानी कि 10,000 डिवाइडेड बाय 25, 25 1 एंड 100 आता है 4 पे। 400 आपका आंसर आ जाएगा, वो 4 मीटर कन्वर्ट करेगा कन्वर्जन, ठीक है। इस तरीके से आप आंसर फाइंड आउट कर लोगे। अब आती है हमारे पास बात की प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन, यानी कि जो ट्रेन ने अपना टाइम ऑक्यूपाइड करा उसके बेसिस पर हम करेंगे। अ ट्रेन पासिंग स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, हाँ एक मिनट यहाँ पे देख लेते हैं। So the time taken by a train to pass a stationary object is equal to the time taken by the train to cover a distance equal to the length of the train. ये बात कैसे समझ में आएगी? Let the engine of a train be just a near stationary object. It will clear past this object and the end of the train is just beyond the object. For that the train will have to cover a distance equal to its length. यानी कि आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि जो इसका ये जितनी हमारी ट्रेन आगे थी उतनी ही हमारी पीछे है। तो इसमें हम यहाँ देख रहे हैं द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कवर अ डिस्टेंस इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द ट्रेन, यानी कि जितने उसने डिस्टेंस कवर करना उतनी उसकी लेंथ होगी। नेक्स्ट केस, अ ट्रेन पासिंग अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हैविंग समथिंग लेंथ, ठीक है। तो जब जो ऑब्जेक्ट है उसके पास कोई लेंथ होगी, so to passing such an object the time taken by a train is the same as that of covering a distance equal to the sum of the length of the train and the length of the stationary object। पहले हमने बात करी जब स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की कोई लेंथ नहीं है तो जितनी हमारी ट्रेन की लेंथ होगी वही हमने डिस्टेंस कवर किया होगा। बट अब स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की कोई ना कोई लेंथ है, तो जो हमारी लेंथ है ट्रेन की प्लस ऑब्जेक्टरी जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास उसकी लेंथ है, उन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें अपना डिस्टेंस पता चल जाएगा। अब बात कर रहे हैं हम रिलेटिव स्पीड की। इफ टू बॉडीज आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन टुवर्ड्स ईच अदर विद स्पीड x किलोमीटर पर आवर एंड y किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली, देन x प्लस y किलोमीटर आवर इज कॉल्ड देयर रिलेटिव स्पीड। यानी कि दो लोग अपोजिट डायरेक्शन में एक ही स्पीड से जा रहे हैं x एंड y, तो अगर हम उनकी रिलेटिव स्पीड की बात करेंगे तो दोनों की स्पीड को प्लस कर देंगे, x प्लस 5 हमारा आंसर आ जाएगा। Two trains moving in opposite direction. Let A meter and B meter be the length of two trains moving on parallel tracks in opposite direction with a speed x किलोमीटर पर आवर and y किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। तो आप कब कैलकुलेट करनी रिलेटिव स्पीड, तो आप इनको प्लस कर लोगे बच्चों। यहाँ पे कुछ मेजरमेंट्स, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी और सेम यहाँ पे भी a प्लस बी आएगा। Two trains moving in the same direction. The time taken by two trains moving on the same parallel track on the same direction to cross each other is same as the time taken to cover a distance a plus b with the relative speed a minus x minus y kilometer per hour. A train passing running men from opposite direction. ठीक है, यहाँ पर अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। A 320 meter long goods train is running at a speed of 40 kilometer per hour. How long will it take to cover a cross? How long will it take to cross a tree? तो हम क्या करेंगे, हमें लेंथ दी हुई है ऑफ द ट्रेन विच इज दिस, स्पीड दी हुई है ये रही हमारे पास, तो इसे हम चेंज करेंगे पहले किलोमीटर पर आवर से, क्योंकि वो किलोमीटर पर आवर में दी और स्पीड हमारी मीटर, तो मीटर पर सेकंड में पहले कन्वर्ट करेंगे, जिसके लिए हमें क्या करना होगा 5 मल्टीप्लाई बाय 18 करना होगा। आंसर आएगा हमारा 100/9। अब क्या करना है कि आपके पास डिस्टेंस है, आपके पास स्पीड है, आप फर्दर कैलकुलेट करोगे, आपके पास टाइम आ जाएगा 29 सेकेंड अप्रॉक्स हमारा कंसीडर होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है टू ट्रेन्स 240 मीटर एंड 180 मीटर लॉन्ग आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन एट 42 किलोमीटर पर आवर एंड 72 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू क्रॉस ईच अदर। तो आप क्या करोगे, हमारे पास दो लेंथ है, ये हमारी पहले वो दी हुई है डिस्टेंस, तो हम द रिलेशन स्पीड कैलकुलेट कर लेंगे जो हमें दी हुई है, उसे माइनस किया हमने, ठीक है, क्योंकि जो ये है आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस होगा, माइनस करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा डेट इज 30, उसे हम चेंज करेंगे मीटर पर सेकेंड में, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/18 से। आपका आंसर आ जाएगा 25/3। तो सम ऑफ ऑल द ट्रेन, पहली दूसरी, ये रहा हमारा सम, यहाँ पर दिया हुआ ना 240 प्लस 180 420। अब आपके पास जो नई स्पीड आई है, ठीक है, 420 आप डिवाइडेड बाय 250/3 कर दोगे, क्रॉस मतलब रेसिप्रोकल करोगे 3/25, फर्दर सॉल्व करोगे तो 50.4 सेकेंड्स आपका रिक्वायर्ड होगा। अब यहाँ पे बोला हुआ है अ ट्रेन 250 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू क्रॉस अ पोल। तो आपके पास डिस्टेंस दिया हुआ है और वो दिया हुआ है क्या कहते हैं
स्पीड दी हुई है, तो पहले आप स्पीड को क्या करोगे, चेंज करोगे, क्योंकि यूनिट किलोमीटर पर आवर में है और यहाँ पे मीटर दिया हुआ है। तो 50 मल्टीप्लाई बाय, इसे चेंज कर देते हैं किलोमीटर पर आवर में, 18/5, तो 110, 180 हमारा आंसर आएगा। तो आपके पास डिस्टेंस है, डिस्टेंस अपॉन टाइम 240, टाइम आपको कैलकुलेट करना है, स्पीड आ जाएगी आपकी 180, 0 से 0 चला जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 5, 25 और 18 तो एक टेबल में आते ही नहीं बच्चे, तो 1 पॉइंट समथिंग कुछ ऐसा आपका आंसर आएगा। 1 मिनट, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपने सॉल्व करना है। हाउ लॉन्ग विल अ ट्रेन 120 मीटर लॉन्ग टेक टू क्रॉस अ ब्रिज ऑफ 231 मीटर लॉन्ग इफ इट्स रनिंग एट अ स्पीड ऑफ दिस। तो हमें क्या बोला गया है कि जब हमारा कोई ऑब्जेक्ट होगा तो उन दोनों को हमें प्लस करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, 5 एंड 3, ठीक है, 352 आ जाएगा। स्पीड दी हुई है, डिस्टेंस अब स्पीड हमें दी है किलोमीटर पर आवर में, तो पहले हम उसे चेंज कर लेंगे, तो 55 अपॉन, ठीक है, 5 यहाँ पे 1, यहाँ पे 11, तो 18, 8, 1, तो 8, 9 एंड 1, तो 198 आपका आंसर आएगा। इसे आप फर्दर यहाँ पे सॉल्व कर लोगे। हाउ लॉन्ग विल ट्रेन, डिस्टेंस है, टाइम है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन आपकी स्पीड है 198, आप अपना आंसर कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। Two trains of the length 150 meter and 180 meter respectively are running in opposite direction on a parallel tracks. If their speeds be 30 kilometer and 24 kilometer are respectively, in what time will they cross each other? तो हम क्या करेंगे, पहले तो उनकी रिलेटिव स्पीड कैलकुलेट करेंगे, विच इज 30 माइनस 24, तो रिलेटिव स्पीड आ जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर। अब इस 60 किलोमीटर आवर को हम चेंज करेंगे 18/5 से मीटर पर सेकेंड में, क्योंकि हमारी जो लेंथ दी हुई है वो हमारी मीटर में दी हुई है। फिर आपके पास इन दोनों डिस्टेंस को प्लस करना है, क्योंकि ये पैरेलल है, तो 180 पैरेलल, ठीक है, 180, तो आपका कुछ आंसर कुछ इस तरीके से होगा। आई थिंक माइनस करेंगे, 30 माइनस 330 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 5, इसे फर्दर सॉल्व करोगे बच्चों, आपका आंसर आ जाएगा। आ ट्रेन 210 मीटर लॉन्ग ट्रैवलिंग एट 90 किलोमीटर पर आवर ओवरटुक अनदर ट्रेन ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन एट 72 किलोमीटर पर आवर एंड पास इट कंप्लीटली इन 55 सेकंड। व्हाट वाज द लेंथ ऑफ द सेकंड ट्रेन, यानी कि हमें सेकंड ट्रेन की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो पहले तो आप यहाँ पर स्पीड देख लो, स्पीड का डिफरेंस देख लो, दैट इज 80 90 18 किलोमीटर पर आवर का आपका डिफरेंस है। आपका डिफरेंस आएगा, और ये आपको पता है कि जब आपको दोनों हमारी सेम डायरेक्शन में जा रही है तो हम दोनों जो ट्रेन की हमारी लेंथ है उन्हें प्लस करेंगे। तो आप यहाँ पर आपके पास नई स्पीड आ गई, टाइम आपके पास है, आप डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे और उसे माइनस कर दोगे, फिर आपका आंसर आ जाएगा। इसी के साथ ही बच्चों आपका चैप्टर खत्म होता है। आपने बस इस फॉर्मूले पे फोकस करना है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप इसे वाइस वर्सा करते हुए, फॉर्मूले को चेंज करते हुए, डेरिवेट करते हुए करोगे, उतना ज्यादा इजी आपके लिए चैप्टर हो जाएगा। अब बच्चों आज के लिए बस इतना ही, अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर। टिल दैट बाय बाय, हैव अ गुड डे।